हमारी सोलो मॉडल की यानी जो हमारा यूनिट 3 है MEC 104 का, उसका सेकंड पार्ट है वीडियो का। ठीक है, आज हम कुछ इसमें जो एक्सपेंशन हुए थे वो पढ़ेंगे। सोलो मॉडल में आगे क्या हुआ था कि उन्होंने अपने मॉडल को कंटिन्यू करते हुए पॉपुलेशन ग्रोथ को इसमें इंट्रोड्यूस किया था कि अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है फिर क्या होगा। बाकी चीज़ हमारी सेम रहेगी। स्मॉल वाई हमारा रहेगा वाई अपॉन में एल, आउटपुट लेबर रेशो। स्मॉल के रहेगा हमारा कैपिटल के अपॉन में एल यानी कैपिटल लेबर रेशो। स्मॉल वाई हमारा सेम फंक्शन है स्मॉल के का यानी कैपिटल लेबर रेशो का। आई जो है हमारा सेविंग के इक्वल है, सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल। ये हमारा निकल के आया था ना, आई इज इक्वल टू एस वाई, और वाई हमारा क्या था, फंक्शन था कैपिटल का। वही वाली सिचुएशन है। डेप्रिशिएशन मैंने आपको कल बताया था कि जो पर यूनिट डेप्रिशिएशन रेट है वो है हमारा सिग्मा, एंड कैपिटल लेबर रेशियो हमारा स्मॉल के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेप्रिशिएशन निकल के आ जाएगा, राइट। अब हमने यहाँ पे न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ स्मॉल एन। जब आप कुछ बुक्स देखोगे ना, कुछ बुक्स में लेबर को एन से डिनोट किया है, कुछ मॉडल्स में एन से डिनोट किया है लेबर को। यहाँ पे जब हमने ग्रोथ निकाली है लेबर की, चेंज इन एल अपॉन में एल, तो उसको हमने स्मॉल एन से डिनोट, लेबर रेशो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये आ गई हमारी टोटल ग्रोथ ऑफ लेबर, राइट। अब जैसे जैसे हमारी लेबर की ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, हमारी कैपिटल की जो ग्रोथ है या कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो कम होने लगती है। जस्ट लाइक आपने देखा होगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है हमारी मनी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। वैसे यहाँ पे जैसे जैसे हमारी लेबर की ग्रोथ बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वो हमारी ग्रोथ जो है, जो पहले इनफ थी, स्टडी स्टेट पे थी, वो अब कम होने लगेगी। मतलब कि हमें पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहले हमारी सिचुएशन थी, चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो क्या था हमारा, आई माइनस डेप्रिशिएशन, टोटल डेप्रिशिएशन। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन की जगह डेप्रिशिएशन प्लस में एन, यानी लेबर की ग्रोथ को भी क्या करेंगे, चेंज इन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट माइनस, अब हम जो हमारी कॉस्ट थी उसमें लेबर की ग्रोथ को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ को, एंड देन मल्टीप्लाई कैपिटल लेबर रेशो। अब इसको सॉल्व करेंगे, चेंज इन कैपिटल एज इट इज़ रहेगा, आई की जगह हम लिखेंगे सेविंग, सेविंग फंक्शन इज सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल। बाकी एज इट इज़ जो वैल्यू है हमारी डेप्रिशिएशन प्लस में लेबर की ग्रोथ, और मल्टीप्लाई में होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में कैपिटल लेबर रेशो। तो अब हमारी ये न्यू इक्वेशन निकल के आ गई यहाँ से, राइट। डेप्रिशिएशन जो आ रहा है अब हमारा लेबर के साथ, यानी जो अब हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है, इज डिफाइंड एज ब्रेक इवन स्टेज, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू कीप कैपिटल स्टॉक पर वर्कर कांस्टेंट। अब ये बता रहा है कि जो ये चीज़ है, ये वाली जो हमारी सिचुएशन है टोटल कॉस्ट वाली, ये हमारी आ रही है ब्रेक इवन स्टेज, यानी यहाँ से हमारी जो स्टडी स्टेज की कंडीशन थी वो तो ब्रेक हो गई, क्योंकि अब तो हमारी पॉपुलेशन में भी ग्रोथ हो रहा है, तो मतलब हमें अब ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं रहा अब। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू कीप कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। अब इसमें क्या होगा, हमें ना इन्वेस्टमेंट जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो हमें बढ़ानी पड़ेगी, ताकि जो हमारी पर वर्कर कैपिटल है वो कांस्टेंट रह सके, क्योंकि कैपिटल में जो हम चेंज लेके आ रहे हैं, यानी कितनी कैपिटल हमें चाहिए लेबर के अकॉर्डिंग, अब वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेबर बढ़ गई है, तो हमें कैपिटल भी उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। इट इंक्लूड करता है डेप्रिशिएशन एंड साथ में हमारी लेबर ग्रोथ। तो ये जो हमारा है सिग्मा एंड स्मॉल के, इट्स अ डेप्रिशिएशन ऑफ एक्जिस्टिंग कैपिटल, यानी जो हमारी एक्जिस्टिंग कैपिटल अभी लगी हुई है उसके ऊपर कितना डेप्रिशिएशन आ रहा है, एंड एन के हमारा है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू न्यू वर्कर विद कैपिटल। अब जो हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए न्यू वर्कर विद कैपिटल, जो नई वर्कर इंट्रोड्यूस हो रही है, न्यू पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसके अकॉर्डिंग। अब ये इक्विलिब्रियम जो है न्यू इक्वेशन न्यू कंडीशन के हिसाब से आ रहा है, यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इक्विलिब्रियम का, उसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता था पहले, इन्वेस्टमेंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम क्या ले रहे थे कि वो डेप्रिशिएशन के इक्वल हो, यानी जो हम एडिशन कर रहे हैं कैपिटल में वो हमारे डेप्रिशिएशन के इक्वल होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा बेनिफिट यानी जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है और जो हमारी कॉस्ट यानी जो हमारी डेप्रिशिएशन लग रही है वो दोनों बैलेंस हो जाए। पर अब क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इंट्रोड्यूस हो गई है, तो अब इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए कि जो ग्रोथ आ रही है पॉपुलेशन की वो भी कवर हो जाए, और जो डेप्रिशिएशन है वो भी कवर हो जाए। डेप्रिशिएशन के लिए ये डिनोट है, एंड जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की वो ये, ठीक है। तब क्या होगा, तब जाके हमारा चेंज इन कैपिटल जो है वो जीरो आएगा, और ये हमारी न्यू स्टडी स्टेज है, ठीक है। अब हम एक बार इसको डायग्राम में देख लेते हैं कि कैसा, डायग्राम में कैसे इसको हम पुट करेंगे। फाइन, डायग्राम में पहले की तरह यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट और अपनी इनकम या आउटपुट लेंगे। सेकंड दूसरी साइड हम लेंगे एक्स एक्सिस पे कैपिटल लेबर रेशो, यानी कि इसको स्मॉल के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लेंगे स्मॉल के। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारी एज इट इज़ रहेगी जैसे पहले थी, लेकिन अब हम यहाँ पे डेप्रिशिएशन यानी जो कॉस्ट वाली लाइन थी, अब हम डेप्रिशिएशन की जगह क्या ले रहे हैं, डेप्रिशिएशन प्लस में लेबर की ग्रोथ,
ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो गई, पहले n थी अब वो n2 हो गई, तो ये वाला अपवर्ड स्लोप हो जाएगी लाइन। जैसे ही अपवर्ड मूव करती है ये वाली लाइन, तो अब हमारा क्या होगा, ये लाइन जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कट कर रही थी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे K1 पे, अब वो कहाँ कट करेगी, यहाँ पे। यानी उतनी ही इन्वेस्टमेंट उतनी ही सेविंग जो है अब हमारे लिए कम पड़ रही है। जो पहले इन्वेस्टमेंट सेविंग हमारे लिए इनफ हो रही थी इक्विलिब्रियम के लिए, स्टडी स्टेट के लिए, पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो गया, अब वो कम पड़ गई है। जैसे कि इन्फ्लेशन होता है तो मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, अब वो मनी हमारे लिए इनफ नहीं हो रही है, हमें और मनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे जैसे ही पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई, अब वही सेविंग इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनफ नहीं है, हमारा इक्विलिब्रियम मतलब जो हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो गई है। हमारा कैपिटल लेबर रेशो, यानी जितनी लेबर पे पहले कैपिटल हमारे लिए इनफ हो रही थी, अब वो इनफ नहीं हो रही है, वो कम रह गई है। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा डिक्रीज होकर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, फाइन। द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सपोज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन राइज फ्रॉम n1 टू n2। ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि जो हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो गया n1 से n2। हम n लेके चले थे ग्रोथ को, वो जब हमारा n1 था वो अब हमारा इंक्रीज़ हो गया n2 हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन जो है कॉन्टीन्यूसली बढ़ती रहती है। इट रिड्यूस स्टडी स्टेज, अभी हमारा जो स्टडी स्टेज लेवल था उसको डिक्रीज़ कर दिया है। जितनी कैपिटल हमारे लिए पहले इनफ हो रही थी वो उतनी इनफ नहीं है अब। सो वो क्या हो गया है, K1 से डिक्रीज़ होके K2 आ गया है। अभी मैं डायग्राम में इसको दिखाऊंगी कि कैसे डिक्रीज़ हुआ है। रिजल्ट आउटपुट पर कैपिटल, यानी जो आउटपुट था पर लेबर का पर वर्कर का, अब वो डिक्रीज़ हो गया है। रिजल्ट आउटपुट पर वर्कर वाई, जो रिजल्ट आ रहा था हमारा पर वर्कर का, यानी आउटपुट लेबर रेशो थी हमारी, वो क्या थी, वाई इक्विलिब्रियम। इज आल्सो लोअर पॉपुलेशन अफेक्ट द गोल्डन रूल। अब जो गोल्डन रूल है वो इसको इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा, अभी मैंने बताया था कि वो डिक्रीज़ कर देगा ग्रोथ को, उतना ही सेविंग इन्वेस्टमेंट अब इनफ नहीं है। उसको एक बार डायग्राम के साथ देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। जितनी भी हमारी कंजम्पशन है वो कैसे निकली है, y माइनस आई। हमारी इक्वेशन ये होती है ना, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो c निकालने के लिए क्या करेंगे, i यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, सो इन्वेस्टमेंट माइनस हो रहा है। अब यहीं अगर हम इक्विलिब्रियम देखते हैं तो कैसे, y में हमने निकाला था फंक्शन है k का, एज इट इज़ आ गया इक्विलिब्रियम के, और माइनस अब इन्वेस्टमेंट। अब न्यू इन्वेस्टमेंट हमने कैसे निकाली थी, डेप्रिशिएशन प्लस में लेबर की ग्रोथ को भी यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे थे। तो यहाँ पे y प्लस में n एंड इक्विलिब्रियम k। अब क्या करा है हमने, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है के रिस्पेक्ट में, कैपिटल लेबर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। यानी कि अगर कैपिटल लेबर रेशियो में चेंज आता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस सिचुएशन पे। सो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट हमारा जीरो हो गया। अब ये क्या है, हमारा फंक्शन है किसका, आउटपुट का। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया, टोटल प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में। यानी यह है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के। अब यहाँ पे माइनस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये यहाँ से 1 हो जाएगा, बाकी का एज इट इज़ रहेगा। अब ये जब जीरो के इधर लेके जाएंगे हम इस इक्वेशन को, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल्स टू एम पी के माइनस सिग्मा माइनस एन। अब इस एन को जब आप यहाँ पे लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी बनेगी एम पी के माइनस डेप्रिशिएशन इज इक्वल्स टू एन। यानी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी के इक्वल थी, उसमें से जब हम पहले डेप्रिशिएशन को माइनस कर देते थे तो वो जीरो आ जाती थी, जब भी तो चेंज इन कैपिटल हमारा जीरो आ रहा था। लेकिन अगर अब हम उसी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे, जो कैपिटल पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी उसमें से डेप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं, तो अभी भी हमारा जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो अभी रह रही है। इसकी कॉस्ट भी तो हमें कंसीडर करनी है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे अपनी जो ग्रोथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। सो डायग्राम में देखो एक बारी कैसे है, ये थी हमारी एज इट इज़ प्रोडक्शन कर्व इजिकल्स टू वाई, जो कि फंक्शन है किसका, के का। ये हमारा सेविंग कर्व, ये क्या थी हमारी इन्वेस्टमेंट। अब ये सेविंग कर्व तो एज इट इज़ ही रहेगी, सेविंग तो हम उतनी कर रहे हैं, इसमें तो हम चेंज लेके आए नहीं है। अब ये हमारी पहले थी खाली डेप्रिशिएशन एंड कैपिटल, ये है ठीक है। और लेकिन अब हमने क्या करा है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है, पॉपुलेशन में ग्रोथ हो गई है। तो क्या अभी यहाँ पे हम ग्रोथ ऑफ लेबर भी कंसीडर करेंगे, तो ये हो गया हमारा सिग्मा प्लस में एन कैपिटल एज इट इज़। तो अब जो पहले हमारा डेप्रिशिएशन या कॉस्ट वाली लाइन इन्वेस्टमेंट को E1 पे कट कर रही थी, अब वो E2 पे कट कर रही है, यानी कि जो हमारे कैपिटल है वो अब इनफ नहीं है, वो कम हो गई, तो स्टडी स्टेज हमारा कम हो गया। ठीक है, ये वाली सिचुएशन हो गई। अब कैसे हम इसको अचीव करेंगे, क्या होती है अचीवमेंट, इक्विलिब्रियम पे कैसे लेके आएंगे। फाइन। सो स्टेबल एंड अनस्टेबल ग्रोथ का टॉपिक है। सेविंग जो है हमारा फंक्शन ऑफ कैपिटल, वो हमारा क्या है, कॉस्ट के इक्वल। जो इन्वेस्टमेंट पहले हम डेप्रिशिएशन के इक्वल ले रहे थे, अब वही इन्वेस्टमेंट या वही सेविंग अब हम किसके इक्वल लेंगे, लेबर प्लस डेप्रिशिएशन के। ये अब हमारा न्यू स्टडी स्टेज है। तो यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम के है, कैपिटल लेबर रेशो,
उसको, वो तो हमारी स्टडी स्टेज हो गई। और जो पहले वाला के है जो कि अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं रहा, वो क्या है हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी अब हमें और कैपिटल रिक्वायर है, यानी वही कैपिटल को लेने के लिए अब हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लेबर बढ़ी है तो कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। सो अगर जब हमारा इक्विलिब्रियम कैपिटल लेबर रेशियो कम होता है रिक्वायर्ड से, यानी जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना नहीं है, उससे कम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी मतलब कम है इक्विलिब्रियम पॉइंट से। ठीक है, तो जो हमारा चेंज इन कैपिटल है वो हमारा कम हो रहा है, यानी जो चेंज इन कैपिटल पहले इनफ था, जो इन्वेस्टमेंट पहले इनफ थी, अब वो हमारी कम रह रही है। ये अनस्टेबल की सिचुएशन है, ये स्टडी स्टेज की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये इक्वल होना चाहिए स्टडी स्टेज के लिए। अब ओके, अब हमारी जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो कम है इक्विलिब्रियम से, यानी जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी कैपिटल की वो तो अब कम है, और जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो ज़्यादा है, यानी हमने वो अचीव कर लिया है, प्लस में हमारे पास और एक्स्ट्रा कैपिटल है, यानी कि जो सेविंग इन्वेस्टमेंट थी अब वो हमारा ज़्यादा आ रहा है कॉस्ट से, डेप्रिशिएशन और लेबर ग्रोथ से। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारी चेंज इन कैपिटल है वो ज़्यादा हो गई है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो ज़्यादा हो गई है। चेंज इन कैपिटल ही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, यानी अब वो हम ज़्यादा कर पा रहे हैं, हमारी कॉस्ट भी रिकवर हो रही है, प्लस में हमारे पास और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट बच रही है, राइट। फाइन, अब इस डायग्राम में देखो, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन ऑफ कैपिटल। जहाँ पे हमारा स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप हमारी क्या होती है, ढलान, जितनी हमारी लाइन स्ट्रेट होगी उतना हमारा स्लोप ज़्यादा होगा, जितनी हमारी लाइन जो है वो वर्टिकल होगी उतना हमारा स्लोप कम होगा। तो जहाँ पे हमारी सेविंग की स्लोप ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे चेंज इन कैपिटल जीरो से ज़्यादा है, और जहाँ पे हमारी स्लोप कम है सेविंग की, यानी कि वहाँ पे चेंज इन कैपिटल कम है जीरो से, और जहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें इक्वल हैं, कॉस्ट और सेविंग, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, राइट। यही हमारा हो गया इक्विलिब्रियम कैपिटल लेबर रेशियो। फाइन, अब इक्विलिब्रियम का पॉइंट अचीव कैसे होगा वो हम इस न्यू डायग्राम में देख लेते हैं एक बारी। ये हमारी कॉस्ट वाली लाइन है, यानी लेबर की ग्रोथ प्लस में डेप्रिशिएशन, और ये हमारा सेविंग है जो ऊपर नीचे यानी कि साइक्लिक सिचुएशन में मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट तो बढ़ती ही रहती है, बट अपवर्ड और डाउनवर्ड में सिचुएशन में वो मूव कर रहा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे भी हमारा कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, तो ऐसे तो हमारे तीन तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गए। तो कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है ये कैसे पता चलेगा, यानी कहाँ पे आके हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो स्टडी स्टेज पे हो जाएगा कि नहीं। अगर हमारा इक्विलिब्रियम कहीं भी हमारी ग्रोथ जारी है तो वो अपने आप ही उस डायरेक्शन में कैसे मूव करेगी, कैसे कन्वर्ज होगी। तो जो है हमारा E1 पॉइंट और E2 E3 पॉइंट ये हमारे स्टेबल स्टडी स्टेज है, और ये जो हमारा E2 है ये अनस्टेबल है यानी इक्वल। लेकिन इसके बाद देखो, इसके बाद भी तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई कॉस्ट से। जब इन्वेस्टमेंट हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है तो बनता फिर और ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन करेगा, और ज़्यादा उसकी डेप्रिशिएशन लगती रहेगी, और ज़्यादा लेबर ग्रोथ होती रहेगी, तो वो यहाँ पे जो है यहाँ से है वो मूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं ना, हमें यूटिलिटी और ज़्यादा मिलती रहती है तो हम क्या करते हैं, और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वही वाली सिचुएशन यहाँ पे है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमें ऐसी सिचुएशन चाहिए जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद, जिस स्टडी स्टेज के बाद हमारा जो है इन्वेस्टमेंट या सेविंग जो है वो कम होने लग जाए, तो फिर हम उस स्टेज पे जाके स्टक हो जाएंगे, वहाँ से हम मूव नहीं करना चाहेंगे कि नहीं, अगर हम इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमारी डेप्रिशिएशन से कम हो जाएगी। तो ये वाली हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट होती है। तो अगर हम इस वाली पॉइंट के लेफ्ट में हैं, लेफ़्ट साइड है मतलब कि यहाँ कहीं है, तो हम अपने आप राइट वाली डायरेक्शन में मूव करेंगे कि हमें, कि यहाँ पे जो है हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, डेप्रिशिएशन कम है, तो भी हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और जब हमारी एक बारी यहाँ पे अचीव हो जाएगी, यहाँ पे हम स्टक हो जाएंगे, ये हमारा स्टडी स्टेज है, हम यहाँ से ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से ज़्यादा मूव करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट से या कैपिटल से ज़्यादा आ जाएगी। और यही सेम सिचुएशन हमारी यहाँ पे है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम के बाद हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी हम और ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अगर हम स्टेबल पे हैं तो लेफ़्ट में है तो हम राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और राइट में है तो लेफ़्ट में मूव करेंगे। सेम यहाँ पे इसमें हम स्टेबल में, अगर हम यहाँ से लेफ़्ट होंगे तो राइट पे मूव करेंगे, राइट में है तो लेफ़्ट में मूव करेंगे। लेकिन अगर हम अनस्टेबल सिचुएशन में हैं तो क्या होगा, हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्टडी स्टेज नहीं है, हम ये दोनों स्टडी स्टेज लेके चलेंगे। सेम चीज़ लिखी हुई है, इवन स्टेबल एट लोअर पॉइंट पे करेंगे, जहाँ जिसके बाद हमारा जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट बिलो जा रहा। फाइन, तो जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉपुलेशन ग्रोथ का, पहले डेप्रिशिएशन थी, फिर उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ इंट्रोड्यूस हुई, वैसे ही अब हम यहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हम अपनी लेबर को और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दो और ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके, तो उसमें भी हमारी कॉस्ट आएगी, लेकिन बदले में क्या होगा कि हमारी ग्रोथ में भी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया है ई वेरिएबल, एफिशिएंसी ऑफ लेबर। तो जहाँ पर अब हमारी वाई की इक्वेशन फंक्शन ऑफ के और एल आ रही थी, यानी कि जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो तो सिर्फ हमारी कॉस्ट को इफेक्ट कर रही थी। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए इफेक्टिव ही होगी, हो सकता है ना हो। अब जैसे कोई इफेक्टिव लेबर है, वो आपकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इफेक्टिव है, तो ये आपके आउटपुट को भी इफेक्ट करेगा। तो जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ
के एंड एल कैपिटल लेबर, वहाँ पे अब इफेक्टिव लेबर हो जाएगी, यानी कि अब यहाँ पे आउटपुट को भी इफेक्ट करेगी वो। इफेक्टिव लेबर को हम किससे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एल ई से। और जी लेबर ऑगमेंटेड टेक्निकल प्रोग्रेस, यानी जो अब हमारी उनको ट्रेनिंग देने में कॉस्ट आ रही है उसको हम जी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो पहले हमारा एन था, लेबर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, अब उसके साथ हम जी भी कैलकुलेट कर लेंगे कि पहले तो हमारी सिर्फ लेबर के ऊपर कॉस्ट आ रही थी, अब उसको ट्रेन करने यानी उसको इफेक्टिव करने के लिए भी हमारी कॉस्ट आ रही है। तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव नंबर इज ग्रोइंग एट रेट एन प्लस जी। अब हम यहाँ पे एन प्लस जी को कैलकुलेट करेंगे, यानी अब हम जहाँ जहाँ भी एन ले रहे थे वहाँ वहाँ एन प्लस जी लेंगे, और जहाँ जहाँ भी एल ले रहे थे वहाँ पे एल इंटू ई लेंगे, क्योंकि इफेक्टिव लेबर है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल लेबर रेशो को कैसे लेंगे, के अपॉन में एल नहीं लेंगे, के अपॉन में एल इंटू ई लेंगे, क्योंकि अब हमारी इफेक्टिव लेबर है। ठीक है, सो के अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ लेबर, यानी कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर। ठीक है, नॉर्मल वर्कर नहीं, इफेक्टिव वर्कर। सेम अब हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेज न्यू वाली निकल के आएगी, क्योंकि पहले वाली कंडीशन अब यहाँ पे हमारे लिए अनस्टेबल हो गई है, वो हमारे लिए अब इक्विलिब्रियम नहीं रही है क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के स्टडी स्टेज। अब क्या होगी, चेंज इन कैपिटल क्या आएगा, कितना चेंज इन कैपिटल होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो पहले इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है वो, अब इसमें से क्या हम यहाँ पे माइनस करेंगे, वो है हमारा डेप्रिसिएशन, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो, उसको इफेक्टिव बनाने में जो हमारी कॉस्ट आई है वो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, यानी जो पहले हमारी इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट थी अब वो वहाँ से ब्रेक हो गई है, इक्विलिब्रियम हमारा ब्रेक हो गया है, अब हम नया इक्विलिब्रियम निकालेंगे। ठीक है, के कांस्टेंट, ये हमारा डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन इज नीडेड टू रिप्लेस डेप्रिशिएटिंग कैपिटल, एन के इज प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर न्यू वर्कर, जी के इज नीडेड टू प्रोवाइड कैपिटल फॉर न्यू इफेक्टिव लेबर। वही चीज़ है कि ये हमारा डेप्रिसिएशन का है, ये हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का है, ये हमारा इफेक्टिव लेबर की ग्रोथ का है। तो ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करेंगे इक्विलिब्रियम के निकालने के लिए, यानी कि अगर हमें उतनी ही कांस्टेंट में कैपिटल चाहिए पर वर्कर के लिए तो हमें ये सारी चीज़ें भी अब कंसीडर करनी पड़ेगी। अब इसको हम डायग्राम में कैसे शो करेंगे वो एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, फाइन। तो डायग्राम में हमारा सेम यहाँ पे वाई और इन्वेस्टमेंट हम लेके चलेंगे, सेविंग भी लिख सकते हो। सो हमारी जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट का कर्व था वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे जो हमारा डेप्रिसिएशन वाला कर्व था उसमें डेप्रिसिएशन प्लस में लेबर की ग्रोथ प्लस में इफेक्टिव लेबर की कॉस्ट, तीनों चीज़ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सो ये यहाँ पे कट कर रहा है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कैपिटल लेबर रेशो। अब अगर ये चीज़ बढ़ जाती है, मान लो कि ये हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, G1 से G2 हो जाती है, तब क्या होगा, ये वाली हमारी फर्स्ट है एंड ये वाली हमारी फर्स्ट कॉस्ट लाइन, ये वाली हमारी फर्स्ट कॉस्ट लाइन है, ये वाली हमारी फर्स्ट सेविंग कर्व है। ठीक है, अगर हमारा जी बढ़ जाता है तो ये वाली जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये वाली लाइन है, सो ये वाली लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई, अब ये इसको यहाँ पे कट कर रही है, यानी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो तो अब हमारा कम हो गया। इसका मतलब अब हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, अपनी सेविंग को बढ़ा दिया। अब हमें सेम, अगर हमें कांस्टेंट के चाहिए, ये दो नहीं है बेटा, ये एक ही है यहाँ पे, ये सिंगल लाइन है, ये दो लाइन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो तो यहाँ पे हमारा डिक्रीज़ हो गया, लेकिन अगर हमको कांस्टेंट रेशो में चाहिए, उतनी ही कैपिटल चाहिए अभी भी, तो हम क्या करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर देंगे कॉस्ट के अकॉर्डिंग, कि जितनी कॉस्ट बढ़ रही है उतनी ही सेविंग इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर दो। तो अब हमारी सेम उसी लाइन पर दोबारा से इक्विलिब्रियम हमको अचीव हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, लेबर की ग्रोथ, कैपिटल की ग्रोथ और इनकम की ग्रोथ इक्वल होनी चाहिए, यही हमारी स्टडी स्टेज होती है। अब हम एक बार हैरोड-डॉमर मॉडल और सोलो मॉडल का डिफरेंस देख लेते हैं। फाइन, तो एक बार डिफरेंस देख लो आप, हैरोड-डॉमर मॉडल और सोलो मॉडल में क्या है। बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेके चल रहे हैं, यानी यहाँ पे हम ऐसी कोई अजम्पशन लेके नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल प्रोपोर्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेके चल रहे थे, बट यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं लेके चल रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे हैरोड-डॉमर मॉडल जो है नैरो मॉडल है। नैरो मॉडल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लेबर और टेक्नोलॉजी में तो हमको चेंज ही नहीं ले रहे थे, डेप्रिसिएशन वगैरह भी कंसीडर नहीं कर रहे थे, बट ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज पढ़ रहे हैं, लेबर इफेक्टिव हो रही है वो पढ़ रहे हैं, राइट। यहाँ पे नो सब्सटीट्यूशन अमंग फैक्टर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे नो सब्सटीट्यूशन है अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, एंड यहाँ पे जो हमारा सब्सटीट्यूशन हो रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, राइट। एक मिनट, फाइन, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते कैपिटल को लेबर से, लेबर को कैपिटल से, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं लेबर और कैपिटल को। यहाँ पे हमारा नाइफ एज इक्विलिब्रियम होता है, यानी चाकू की धार पे चलने वाला इक्विलिब्रियम, अगर एक बार चेंज हो जाता है तो उसको अचीव करना दोबारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे हम स्टेबिलिटी और नॉन स्टेबिलिटी दोनों की सिचुएशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, सोलो मॉडल इज अ मॉडल ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है, यानी अगर हम अनस्टेबल हो रहे हैं तो अपने आप उसी अचीवमेंट पे या उसी इक्विलिब्रियम को आके हम अचीव कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे थे कि जो हमारा, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे थे कि जो हमारी लेबर फोर्स है, टेक्निकल प्रोग्रेस है, वो कांस्टेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम टेक्निकल प्रोग्रेस और इफेक्टिव लेबर दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, दोनों में चेंजेस से
हमारी ग्रोथ और कैपिटल पे क्या चेंज होगा, दोनों को हम लेके चल रहे हैं और मॉडल में स्टडी भी कर रहे हैं। ये हमारा रिजिड मॉडल है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे गिवन ली हुई थी। ये हमारा फ्लेक्सिबल है, इसको हमें अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करके देखा है। एस रियलिस्टिक है, क्योंकि सारी चीज़ें रिजिड नहीं होती हैं इकोनॉमी में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूव करती रहती है। पॉपुलेशन हमारी मूव करती रहती है, सेम नहीं रहती है। डेप्रिशिएशन हमारा लगता है, कोई भी जो हमारी कैपिटल है या मशीनरी है लाइफ लॉन्ग नहीं होती। एज इट लैक ऑफ सब्सटीट्यूट, ओके सो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का भी लैक है, और यहाँ पे ये मोर रियलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे हम डेप्रिशिएशन में चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, इफेक्टिव लेबर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में यहाँ पे सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं लेबर और कैपिटल को। सो यही सारे डिफरेंस है। यहीं से आप सोलो मॉडल की इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो कि उन्होंने एक्सपेंशन किया हैरोल्ड डॉमर मॉडल का, उन्होंने डेप्रिशिएशन को इंट्रोड्यूस किया, पॉपुलेशन यानी मॉडल में से चीज़ें आप लिखो, उन्होंने डेप्रिशिएशन को इंट्रोड्यूस किया, पॉपुलेशन ग्रोथ का यहाँ पे बताया है कि कैसे उसमें चेंजेस आता है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है कैपिटल पे, कैसे हमारी इफेक्टिव लेबर चेंज करती है हमारी प्रोडक्शन को और कैपिटल पर लेबर को। उसके बाद आपके बुक्स के क्वेश्चन ये आपको आंसर्स बुक में मिल जाते हैं इजीली चैप्टर के पीछे। बाकी ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, पूरी यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। और बाकी इसके जो नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आई होप यू विल गेट ऑल द टॉपिक्स क्लियरली। सो टिल देन बाय बाय।